ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 92 सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य को समझें। नोवात्सी न्यूज एजेंसी ने सोते समय अंग्रेजी पढ़ाने का परीक्षण, यह शीर्षक से समाचार छापा है। समाचार पीछे पहले शीर्षक पढ़कर ही पाठक चौंक पड़ेंगे। जागृत अवस्था में कई बार पुस्तकें पढ़ते हैं, अध्यापक पाठ याद कराते हैं, तो भी विद्यार्थियों को एक ही रोना बना रहता है, पाठ याद नहीं होता। फिर सोते हुए व्यक्ति को पढ़ाना तो एकदम असंभव बात है। इसी बात को हम यह कहते हैं कि आत्मा इतनी संवेदनशील है कि अपने सूक्ष्म प्रकाश शरीर से वह सोते जागते किसी भी अवस्था में पढ़ती और ज्ञान संपादन करती रह सकती हैं। कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने विचार, ज्ञान, प्रज्ञाएं और संदेश कैसी भी अवस्था में किसी और को भी दे सकता है। तब तो लोग यह बात न मानते, पर मॉस्को के पास दुबना स्थान पर विज्ञान इस बात को प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध करने में लगा हुआ है। लगभग 1000 लोगों को सोते समय गहरी निद्रा में अंग्रेजी सिखाई जा रही है। प्रयोगकर्ताओं का कहना है कि ये लोग 40 दिन में सोते सोते ही अंग्रेजी सीख जाएंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत गहरी नींद में सोने वाले लोग ही भाषा शिक्षण के लिए छांटे जाते हैं। उन्हें सोते समय भाषा के टैप रिकॉर्ड सुनाए जाते हैं। वे नींद में ही व्याकरण के नियम और शब्द और उनका प्रयोग सीख लेते हैं। अब तक हुए परीक्षण बहुत सफल हुए हैं। एक और यह प्रयोग और दूसरी ओर वैज्ञानिकों की निरंतर की शोध, दोनों प्रक्रियाओं ने यह सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व और उस सूक्ष्म शरीर में मन आदि संपूर्ण इंद्रियों व चेष्टाओं का पाया जाना असंभव नहीं, असंदिग्ध तथ्य है। अभी यह विज्ञान अपनी भ्रूण अवस्था में है। अभी तो उसे कारण शरीर तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे, पर अब तक की उपलब्धियां ही भारतीय तत्व दर्शन का जिस तेजी से समर्थन कर रही हैं, उसे देखकर सारा पाश्चात्य जगत भारतीय दर्शन की ओर मुड़ने लगा है। अणुओं में ज्ञान के अस्तित्व की यह खोजें वैज्ञानिकों की दृष्टि में अभी अंतिम नहीं है, तथापि यह सिद्ध हो गया है कि ज्ञान, विचार या चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व है और वह प्रकाश अणुओं के भीतर है। अमेरिका के
जीव वैज्ञानिक डॉक्टर इरविन कैमरान ने कुछ चूहे लेकर उन्हें एक विशेष बॉक्स में संकेत पाने पर भोजन के लिए प्रशिक्षित किया। चूहे कुछ ही दिन के अभ्यास से प्रशिक्षित हो गए। जब भी उन्हें टॉर्च का प्रकाश दिखाया जाता, वे तुरंत भागते हुए आते और बॉक्स में रखे भोजन को प्राप्त कर लेते। इसके बाद इन प्रशिक्षित चूहों को मारकर उनके मस्तिष्क का न्यूक्लिक एसिड निकाल लिया गया और फिर उसका इंजेक्शन बनाकर कुछ ऐसे चूहों को दिया गया जिन्हें इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। उस समय डॉक्टर कैमरान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब यह चूहे भी टॉर्च का प्रकाश देखते ही भोजन के लिए उस विशेष बॉक्स में बिना बताए ही प्रवेश कर गए। यही प्रयोग चूहों के अतिरिक्त दूसरे जंतुओं जैसे छछूंदर, गिलहरी आदि पर भी किया गया और वहां भी यही आश्चर्यजनक सत्य देखने को मिला। इससे यह तो निश्चित ही साबित हो गया कि ऐसी कोई चेतन शक्ति प्रकाश के अणुओं में ही है। डॉक्टर कैमरान ने यह प्रयोग कुछ मनुष्यों पर भी मैग्नीशियम पैमुलिन नामक दवा का प्रयोग करके देखा कि एक व्यक्ति जो ताश के पत्ते नहीं पहचान पाता था, इस तरह की औषधि का सेवन करने के बाद फिर पत्ते पहचानने लगा। एक मैकेनिक वृद्धावस्था के कारण मशीनों के पुर्जे भूल जाने लगा। इस तरह की औषधि से उसकी ज्ञान क्षमता में विकास हुआ। यह न्यूक्लिक एसिड क्या है, यह समझ लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। हमें पता है कि जिस प्रकार कोई भी पदार्थ का टुकड़ा छोटे छोटे परमाणुओं से बना है, उसी तरह मनुष्य का शरीर जीन छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। उन्हें कोश इंटू ब्रैकेट सेल कहते हैं। एक कोश में जीवन के सारे लक्षण अमीबा की तरह विद्यमान रहते हैं। अमीबा एक कोशीय जीव हैं। उसमें आहार, निद्रा, भय आदि वह सब गुण पाए जाते हैं जिनसे किसी पिंड में चेतना के अस्तित्व की जानकारी होती है। इसी तरह कोश में मनुष्य जीवन के सारे लक्षण विद्यमान रहते हैं। यह कोश मुख्यतया दो भागों में विभक्त हैं। एक नाभिक या केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। दो साइटोप्लाज्म। नाभिक एक तरह का तारा या प्रकाश कण होता है और जीवन की यही अंतिम इकाई है। दूसरे साइटोप्लाज्म में तो सभी प्रोटीन तत्व, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते हैं। यह तभी तक क्रियाशील रहते हैं जब तक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस बना रहता है। न्यूक्लियस के निकलते ही यह पदार्थ वाला अंश मृत हो जाता है।
निष्क्रिय हो जाता है। यद्यपि इस केंद्रक को वैज्ञानिक स्वतंत्र स्थिति में प्रकट नहीं कर सके, तथापि ऊपर जिस न्यूक्लिक एसिड की चर्चा की गई है वह इसी में पाया जाता है। इससे स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ज्ञान, विचार या अंतर चेतना प्रकाश कणों का गुण है, और यदि वह मनुष्य के स्थूल से भिन्न पदार्थ हैं तो शरीर से विलग होने के बाद भी उसमें यह गुण विद्यमान बने रहने ही चाहिए। एक स्वस्थ मानव शरीर में लगभग 600 खरब कोशिकाएं होती हैं। 600 खरब कोशिकाओं में 600 खरब नाभिक होते हैं। प्रत्येक नाभिक में गुण सूत्र क्रोमोसोम और प्रत्येक गुण सूत्र के भीतर एक बटी हुई रस्सी की सीढ़ी के समान संस्कार कोश जीन्स विद्यमान होते हैं। यह संस्कार कोश, जो प्रकाश की भी सूक्ष्म अवस्था है, न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय शक्ति है और कोश के भीतर सारे स्थूल द्रव्य में तिल में तेल के समान व्याप्त हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को उसके स्वतंत्र होने पर भी एसिड होने का भ्रम हो रहा है। वस्तुतः मृत्यु के उपरांत यह संस्कार कोश ही प्रकाश कणों का एक स्वतंत्र शरीर बनाए हुए निकल जाते हैं। उनमें वह सारी याददाश्तें बनी रहती हैं जो जीवित अवस्था में ज्ञान में आई थी। इतना ही नहीं, इस अवस्था में भी वह ज्ञान संपादन की क्षमता से परिपूर्ण होता है। केवल स्थूल क्रियाएं जैसे बोलना, पकड़ना, उठाना, बैठना आदि उससे नहीं हो सकता। यह किसी विशेष अवस्था में ही संभव है। उपरोक्त प्रयोग इस बात का साक्षी हैं कि हमारी मानसिक चेष्टाएं, जिन्हें विचार, इच्छाएं या ज्ञान कुछ भी कहें, मनुष्य शरीर की रासायनिक प्रक्रिया मात्र नहीं, प्रकाश मानव कणों का सूक्ष्म शरीर के कारण है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यदि सिद्ध हो जाता है तो न केवल पुनर्जन्म, भूत प्रेत, दूरदर्शन, दूरश्रवण, विचार संप्रेषण, परकाया प्रवेश, परलोक आदि की भारतीय मान्यताओं की ही पुष्टि नहीं होगी, वरन योगाभ्यास की उन क्रियाओं का भी समर्थन होगा जो शरीरधारी आत्मा चेतना के विराट विकास के लिए बड़ी तपश्चर्या और कष्ट साध्य प्रयोगों के द्वारा भारतीय तत्वदर्शियों ने आविष्कृत की हैं। केंद्रक स्थित यह तत्व जो स्मृतियां अर्जित करता है, मनुष्य शरीर की समस्त 600 खरब कोशिकाओं में पाया जाता है। यदि इसे खींचकर लंबाई में बढ़ाया जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को, अर्थात अब तक की खोज के अनुसार 186,000 मल्टीप्लाइड बाय
60 multiplied by 60 multiplied 24 multiplied 365.25 multiply 5 के ऊपर 8 0 यानी कि 50000000 मील लंबा होगा। इतने लंबे फीते में प्रत्येक कोश में 10000000 यानी कि 90 एक के ऊपर 90 अक्षरों के हिसाब से उपरोक्त संख्या में इसका गुणांक करने से जो संख्या बनेगी, इतने अक्षरों की और उन अक्षरों से बने शब्दों की स्मृति मनुष्य रख सकता है। ऐसा मनुष्य लगभग सर्वज्ञ ही हो सकता है। भारतीय योग दर्शन में यह बताया जाता है कि योग सिद्ध व्यक्ति संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ होगा और जो हो गया है, वह सब कुछ जानते हैं। इस तथ्य को स्थूल घटनाओं के आधार पर भले ही सिद्ध न किया जा सके, पर अनेक प्रमाण अब इन तथ्यों की निरंतर पुष्टि कर रहे हैं। लॉर्ड मैकेले 19वीं शताब्दी के विश्वविख्यात ब्रिटिश इतिहास लेखक ने इंग्लैंड का इतिहास 8 जिल्दों में लिखा। उसके लिए उन्होंने दूसरी पुस्तक उठाकर नहीं देखी। सैकड़ों घटनाओं की तिथियों और घटना से संबंधित व्यक्तियों के नाम उन्हें जबानी याद थे। यह नहीं स्थानों के परिचय, दूसरे विषय और अब तक जितने भी व्यक्ति उनके जीवन में उनके संपर्क में आ चुके थे, उन सब के नाम उन्हें बाकायदा कंठस्थ थे। लोग उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। पॉर्सन ग्रीक भाषा का अद्वितीय पंडित था। उसने ग्रीक भाषा की सभी पुस्तकें और शेक्सपियर के नाटक मुंह जबानी याद कर लिए थे। ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक अधीक्षक रिचर्ड गार्नेट 12 वर्ष तक एक संग्रहालय के मुद्रित पुस्तक विभाग के अध्यक्ष थे। इस संग्रहालय में पुस्तकों की हजारों अलमारियां थी और उनमें करोड़ों की संख्या में पुस्तकें थी। री गार्नेट अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे न केवल प्रत्येक पुस्तक का ठिकाना बता देते थे, वरन पुस्तक की भीतरी जानकारी भी दे देते थे। अभी तक वैज्ञानिकों की यह धारणा थी कि हम जो कुछ पढ़ते और सुनते हैं, मस्तिष्क में पाए जाने वाले राख की तरह के भूरे पदार्थ में उसकी ऐसी रेखाएं (साइनेप्सिस) बन जाती हैं जैसी राख में या समतल धूलि में किसी कीड़े के रेंग जाने से आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच जाती हैं। किंतु वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मस्तिष्क के तीव्र आवेग जैसे
क्रोध, प्रतिशोध, ईर्ष्या आदि के कारण यह रेखाएं मिटती भी रहती हैं। कई बार मस्तिष्क में धक्के और चोटें भी आती हैं, इससे भी यह रेखाएं मिट जाती हैं। फिर वर्षों पहले का ज्ञान ज्यों का त्यों सुरक्षित रखना तब तक असंभव है जब तक ज्ञान को संग्रहित करने वाला कोई ऐसा बीज न हो जो न तो कभी नष्ट होता हो और न जिस पर बाहरी आघातों का प्रभाव ही पड़ता हो। आत्मचेतना स्वयं ही वह शक्ति, वह बीज, वह केंद्र है जिसमें संपूर्ण संसार का ज्ञान अति सूक्ष्म रूप में भरा हुआ है। इस पन्ने को खोलें और साफ करें तो हम न केवल ज्ञान संपदा को अक्षय संचय कर सकते हैं, वरन परलोक, पुनर्जन्म, कर्म फल आदि सिद्धांतों को भी अच्छी तरह समझ और उनका निराकरण कर सकते हैं। ज्ञान की इस सूक्ष्म अवस्था पर पहुंचकर ही अतीन्द्रिय अनुभूतियां, विचार संचालन और आकाश में व्याप्त सूक्ष्म विचार तरंगों का ग्रहण आदि संभव होता है। ऊपर के उदाहरण इसी बात की पुष्टि करते हैं। पार्ट 92 समाप्त।